गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। बहुत ही सुंदर चरित्र चल रहा है इस समय, कथा बहुत ही सुंदर चल रही है। अ, 122वें दोहे से उत्तरकांड। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाए। हहीं सबके लख बिरलन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। जाने ते चीज ही कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। विषय को पथ्य पाई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, और तब बेचारे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा नास ही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही परहेज है, यानी संयम है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाही तजतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान यानी दवा के साथ लिए जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बेरोज गोसाई, जब उर्बल चिरा विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति और छाई। स्यो अज सुख शन का दिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जाम ही बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्रीहर से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। त्रिसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिछाना। अंधकारु बरु रवि ही नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे।
तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पाता। हिम्मते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बार मथे ग्रत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्रीहरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस कहीं करई बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा बचांसि में, हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरंति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा नहीं है, अर्थात मिथ्या नहीं है, कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहो नाथ हरिचरित अनूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत एहै उर्गारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर यानी सब काम छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तज से ये काही, मोहि से सठ पर ममता जाही, तुम वे ज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए, अर्थात और किसका सेवन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी कितना स्नेह है यानी ममत्व है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछहु राम कथा अति पावनी, सुख शनकादि शंभु मन भावनी, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरि एकौ बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि जी और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुण निज हृदय बिचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, सकुना धम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी यानी काकभूषुंड जी, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथा मति भाख्यु, राख्यु नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक,
थाह के पावे कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? सुमिर राम के गुण गण नाना, पुण्य पुण्य हरस भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान श्री कागभूषुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति यानी इतना नहीं है जितना कोई जान ले उतना नहीं है, नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व यानी सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज्य बरन रघुनाय, शिव अज पूज्य चरण रघुराई। मुँह पर कृपा परम मृदुलाई, अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ। कही खगेश रघुपति समलेखऊँ। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं अर्थात और किसे समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर श्रुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन यानी विरक्त, कवि विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी। तरहि न बिनु से ममि स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन किए बिना नहीं तर सकते, अर्थात मेरे स्वामी का भजन भी किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय मूल सूल। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रिशूल। सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहूं अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ यानी औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं यानी आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाली है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। सुन भुसुंडी के बचन शुभ, देख राम पद नेह। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुण विगत संदेह। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य भयऊ तव बानी, सुनि रघुवीर भगति रस शानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भये, मोह कहनाथ विविध सुख दये। मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदऊ तव पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार यानी इस उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, पर हित है तु सबन के करनी।
आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तौ प्रसाद संशय सब गयऊ। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहेउ विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाए करी, प्रेम सहित मति धीर। गयऊ गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखि रघुवीर। उन भुसुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम यानी श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भव पास यानी संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले होते हैं। कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म यानी शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना। संजम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुर सेवकाई। विद्या विनय विवेक बड़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक ने ही पाई है, अर्थात किसी बिरले ने ही पाई है। सबको राम कथा नहीं मिलती, ना ही सबको राम भक्ति मिलती है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, पंडित है और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि
कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि है, वही विद्वान है तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सुभूप नीति जो करई, धन्य सुद्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, अर्थात जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं। पहली गति होती है दान, और दूसरी गति होती है भोग, और तीसरी गति होती है नाश। दान सबसे उत्तम गति है धन की, और धन की दूसरी गति भोग मध्यम है, और धन की तीसरी गति नाश है। अर्थात यदि दान नहीं किया, यदि उसको भोगा भी नहीं, तो अन्य गति तो अपने आप ही हो जाएगी। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है, अर्थात नष्ट तो होना ही है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गोप्त करि राखी। तव मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहिए न लोभी क्रोधी कामही, जो न भजई सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो सठ हों, यानी धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों, और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को भी ये कथा नहीं कहनी चाहिए, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते। यह कथा उनको नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोही न सुनायो कबहूँ, सुरपति सरस होई नृप जबहूँ। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान भी ऐश्वर्यवान क्यों न हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रस जे रत जे, द्विज सेवक अधिकारी ते। ता कहें यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं, और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करऊ श्रवण पुट पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में वरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति शूरी। हे गिरिजे,
मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा संस्कृति यानी जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो 7 कांड हैं उन्हें ही सुंदर 7 सीढ़ियां बताया गया है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जियह कथा कपट तजि गावा, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद एव भव निधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनः कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं अर्थात प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गऊ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। मुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नौ नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य कृत्य भयऊं अब, तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई। पार्वती जी कहती हैं और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए यानी नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन शमन विषादा, भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला है, संदेहों का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है और संत पुरुषों को बहुत ही प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी राम के उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जा सुपतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई, राम भजहि गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खश, स्वपचाद अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने मोक्ष
गति यानी परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को भगवान ने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खश, स्वपच यानी चांडाल आदि जो बहुत ही पाप रूप हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, मैं उन श्री राम जी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावही। सत पंच चौपाई, मनोहर जान जो उर नर धरे। सत पंच चौपाई, मनोहर जान जो नर उर धरे। दारुण अवेद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम के श्री राम जी की कृपा से वे पार हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, जो मनुष्य 5 या 7 चौपाइयों को भी मन में धारण कर लेता है, अर्थात उन्हें कंठस्थ कर लेता है, अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच यानी कर्तव्य अकर्तव्य का सच्चा निर्णायक मानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद श्रम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हो। पायो परम बेश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर, सुजान और कृपानिधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करने वाले हैं, ऐसे श्री राम जी एक ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास जी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण का दुख हरण कर लीजिए। काम ही नार प्यार जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप मुझे निरंतर प्रिय लगिए। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं, शुकविना श्री शंभुना दुर्गमं। श्रीमद् राम पदाब्ज भक्तिं निशं, प्राप्त्यै तु रामायणं। मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तः तमः शान्तये। भाषाबद्धम् इदं चकार, तुलसीदासस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। पुण्यं पापहरं सदा, शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं। माया मोहमलापहं, सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं, भक्त्यावगाहन्ति ये। ते संसार पतंग घोर, किरणैर्दहयन्ति नो मानवाः। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी और ज्ञान और भक्ति देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल स्वरूप
परम निर्मल रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान पूरा हुआ। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकल कलुष विध्वंसने 7वां सोपान संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुशारद, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शरवस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मोती जुवती की। दलन रोग भव मूर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलो श्री राम जी सरकार की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान। जो जन आए जहाँ से तहाँ करो प्रस्थान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। सब भक्तन की जय, अपने गुरु माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। तेरा दिया हुआ सब कुछ तुझे ही समर्पित है प्यारे। राधे राधे कृष्ण।